सद्गुरुवे नमः। बिनु गुरु नार भाव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर श्याम होई। बिना सद्गुरु की कृपा का, विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था प्राप्त नहीं हो सकेगा भाई। क्यों? विषय बड़ा बलवती होता है और जब तक ये विषय की आसक्ति रहेगी तब तक यह जीवात्मा जोनी जोनी भटक भटक करके नाना प्रकार का दुख सहते रहेगा। इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए संत के शरण में जाना परम आवश्यक है। क्यों? मनुष्य बड़ा बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन विषया आसक्त होकर करके कामनी और कंचन और सुरा सुंदरी के पीछे में वो अपना बल बुद्धि और आयु सब खर्च कर देता है। और बाद में जब इंद्रिया शिथिल हो, जब दुर्बल होता है, जब मरणासन पर चले जाता है, तब कहता है व्यर्थ में समय बर्बाद करके, तब फिर पछताने से क्या फ़ायदा है। इसीलिए और सभी जो गुरु है, कैसे धन होगा, जमीन होगा, जगह हुआ, माल होगा, सुंदर स्त्री मिलेगी, बेटा बेटी, नाना प्रकार का बुद्धि छल कपट परपंच सिखाएगा। धनवान बनो सभी सुखी हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो विद्वान कभी नहीं कहा है। स्वस्थवान सुने हैं कि स्वस्थवान हो तो सुखी हो जाएगा, लेकिन परम सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जो यहाँ लोक परलोक सुख चाहई, असुनी मम वचन हृदय दृढ़ गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रजा को यही समझाते थे कि जहाँ तू यहाँ और वहाँ का सुख चाहते हो, सुख और परम सुख, लौकिक और अलौकिक से सुख समृद्धि चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? हमारे वचन को सुन करके हृदय में दृढ़ अमल करो। क्योंकि विषय के मन और माया की कुसंगति में ये जीवात्मा फंस जाने के कारण से, और मन जो विषयों का मालिक है उसके कुसंगति में फंस कर के नाना प्रकार के अधोगति में चला जाता है और जीवन मरण के आवागमन के चक्कर में फंस करके दुख को भोगता है। इसके इस संत महात्मा बताते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग विना जिहतर सही। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलाओ गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाओ नहीं, मूर्ख जन कोई सार न जाओ नहीं, सत्संग में अमृत वर्षे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना यह तरसई। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरई कंग